ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य 20वां अध्याय। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं आपके समक्ष त्रयोदशी तिथि का कृत्य कहता हूँ। इस दिन 16 उपचारों से कामदेव का पूजन करना चाहिए। अशोक, मालती पुष्प, देवताओं को प्रिय कमल, कौसुंभ तथा बकुल पुष्पों और अन्य प्रकार के जो भी सुगंधित पुष्प हैं उनसे, पीले चंदन, शुभ सुगंधित द्रव्यों, पुष्टि प्रदान करने वाले तथा तेज की वृद्धि करने वाले अन्य पदार्थों से पूजन करना चाहिए। नैवेद्य और मुख के लिए रोचक तांबूल अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा जायफल, लौंग, इलायची, नारिकेल के बीज, कपूर और केसर भी अर्पित करनी चाहिए। मगध देश में उत्पन्न होने वाले श्वेत वर्ण, पके हुए, पुराने, दृढ़ तथा रस में तांबूल शंबरासुर के शत्रु कामदेव की प्रसन्नता के लिए अर्पित करना चाहिए। उसके बाद मोम से बनाई गई बत्तियों से कामदेव का निराजन करें और पुनः पुष्पांजलि प्रदान करें। इसके बाद उनके नामों से प्रार्थना करें जो इस प्रकार से हैं। समस्त उपनामों में सुंदर तथा भगवान का पुत्र प्रद्युम्न, मीनकेतन, कंदर्प, अनंग, मनमन, कामात्म संभूत, जस केतु, मनोभाव, कस्तूरी से सुशोभित, जिनका वक्ष स्थल आलिंगन के चिन्हों से अलंकृत है, हे पुष्प धनवन, हे शंबरासुर के शत्रु, हे कुसुमेश, हे रतिपति, हे मकर ध्वज, हे पंचेश, हे मदन, हे समर, हे सुंदर, देवताओं की सिद्धि के लिए आप शिव के द्वारा दग्ध हो गए हैं। उसी कार्य से आप परोपकार की मर्यादा कहे जाते हैं। आपके दिग्विजय करने में वसंत की सहायता निमित्त मात्र है। इंद्र दिन रात आपका मनोरंजन करने में लगे हुए हैं, क्योंकि अपने पद से च्युत होने की आशंका में वे तपस्वियों से भयभीत रहते हैं। आपके अतिरिक्त दृढ़ मन वाला कौन है जो शिवजी से विरोध कर सकता है? पर ब्रह्मांड के समान आनंद देने वाला आपके अतिरिक्त दूसरा कौन है? महामोह की सेनाओं में आपके समान तेजस्वी भला कौन हो सकता है? अनिरुद्ध के स्वामी, मल्यगिरी पर उत्पन्न चंदन तथा अग्रू से सुवासित विग्रह वाले जो देवेश कृष्ण पुत्र है, वो आप ही हैं। हे शरदकालीन चंद्रमा से उत्तम मित्र, हे जगत की सृष्टि के कारण जगत पर विजय के समय दक्षिण दिशा तथा पनवन देश आपके सहायक थे। हे नाथ, आपका अस्त्र महान है, निष्फल न होने वाला, अत्यंत दूर तक जाने वाला, मर्म स्थल को छेदने वाला, करुणा शून्य तथा प्रतिकार रहित है। सुना गया है कि वो अत्यंत कोमल होते हुए भी महान क्षोभ करने वाला, अत्यंत तुल्य पदार्थों को भी दर्शन मात्र से क्षुभित करने वाला है। जगत पर विजय करने में सहायक होने की प्रवृत्ति ही आपके मुख्य अलंकार है। हे विभो, आपने सभी श्रेष्ठ देवताओं को उपहास के योग्य बना दिया है, क्योंकि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री में कामासक्त हो गए, विष्णु जी वृंदा में अनुरक्त कहे गए हैं और शिव जी पर स्त्री के कारण अस्पृश्य हो गए हैं। हे मानद, यह वर्णन मैंने मुख्य रूप से किया है, अधिक कहने से क्या लाभ है? इस लोक में अपने वश में रहने वाले ब्राह्मण विरले हैं। अतः हे भगवान, इस की गई पूजा से आप प्रसन्न हो। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन पूजा करके कामदेव प्रवृत्ति मार्ग के विषयासक्त व्यक्ति को अधिक पराक्रम और शक्ति करते हैं। निवृत्त मार्ग में संलग्न व्यक्ति से अपने विकार को हर लेते हैं। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में अपनी पूजा के द्वारा संतुष्ट होकर ये कामदेव सकाम पुरुष को अनेक प्रकार के अलंकारों से भूषित तथा मनोरम स्त्रियां प्रदान करते हैं और दीर्घजीवी गुणों से संपन्न, सुख देने वाले, श्रेष्ठ वंश परंपरा वाले अनेक पुत्र देते हैं। हे मानद, त्रयोदशी तिथि का जो शुभ कृत्य है उसे मैंने कह दिया है। अब चतुर्दशी तिथि में जो करना चाहिए उसे भी सुन लीजिए। अष्टमी को देवी को पवित्रारोपण करने को मैंने आपसे कहा है। वह यदि उस दिन न किया जाए तो चतुर्दशी के दिन पवित्रक धारण कराएं। चतुर्दशी तिथि को त्रिनेत्र शिव को पवित्रक अर्पण करना चाहिए। इसमें पवित्रक धारण कराने की विधि देवी तथा विष्णु जी की पवित्रक विधि के समान ही है। केवल प्रार्थना और नाम आदि में अंतर कर लेना चाहिए। शिव, आगम
तथा जाबाल आदि ग्रंथों में इसकी जो विधि कही गई है उसे मैंने आपको कहा है। विकल्प से इसमें जो कुछ विशेष है उसे मैं आपको बताता हूँ। 11 अथवा 48 या 50 तारों का समान ग्रंथि तथा समान अंतराल वाला पवित्रक बनाना चाहिए। पवित्रक 12 अंगुल प्रमाण के, 8 अंगुल प्रमाण के, 4 अंगुल प्रमाण के अथवा पूजित शिवलिंग के विस्तार के प्रभाव वाले बनाकर शिव जी की प्रसन्नता के लिए अर्पण कर देना चाहिए। विधि पहले बताई गई है, फल आदि पहले कहे जा चुके हैं। इस व्रत को जो करता है वो कैलाश लोक प्राप्त करता है। हे वत्स, मैंने ये सब आपसे कह दिया है, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में त्रयोदशी चतुर्दशी कर्तव्य कथन नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।